नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं इशिता शर्मा एक बार फिर से एक नई कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक शहर में एक निकेतन नाम का युवक रहता था। उसका जीवन परेशानियों से भरा हुआ था। उसकी परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसको अपने भगवान पर बहुत विश्वास था और वह रोज़ सुबह उठकर पहले अपने भगवान का नाम लेता और बाकी के काम बाद में करता। उसकी पूजा पाठ देखकर उसके घर वाले ये बोलते कि तू इतना पूजा पाठ करता है फिर भी हमेशा दुखी रहता है। वह उनको यह कहकर शांत कर देता कि देखना, एक दिन मेरा भगवान मेरी ज़रूर सुनेगा और मेरी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। एक दिन जब निकेतन काम पर गया तो वहाँ पर उसके मालिक से काफ़ी नोकझोंक हुई। निकेतन ने अपने मालिक से बदतमीजी से बात की। उसकी इस हरकत की वजह से उसके मालिक ने उसको काम से निकाल दिया। निकेतन घर आकर घर के एक कोने में उदास होकर बैठ गया और ये सोचने लगा कि आखिर उसकी परेशानियां खत्म होने के बजाय बढ़ती क्यों जा रही हैं। निकेतन वहीं जमीन पर सो गया और सपने में उसको भगवान दिखाई दिए। निकेतन से बोले, बताओ क्यों इतना परेशान हो। निकेतन बोला, भगवान आप सब कुछ जानते हैं, मैं और क्या बताऊं, बिना नौकरी के मैं अपने जीवन को कैसे जी सकता हूं। भगवान बोले, इतना क्यों घबरा रहे हो। उस व्यक्ति ने कहा, मैं बहुत दुखी हूं। भगवान ने जवाब दिया, यह एक चक्र है जिसमें कभी हानि तो कभी लाभ होता रहता है। यह तो सभी के साथ है, कभी खुशी तो कभी गम। यह सब तो जीवन में चलता ही रहता है। व्यक्ति ने कहा, मुझे ये सब नहीं सुनना, केवल मुझे अपनी परेशानियों का समाधान चाहिए। भगवान ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है तो सुनो, क्या तुम्हें एक बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है। व्यक्ति ने कहा, दिखाई दे रहा है। भगवान बोले, तो ठीक है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। अपनी सारी समस्याओं को एक कागज़ के टुकड़े पर लिखो और उस कागज़ को एक गमले में रखकर बरगद के पेड़ के नीचे जाकर रख दो। यह सुनकर उस आदमी को लगा शायद ऐसा करने से उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। भगवान बोले, लेकिन यह काम करके एक खाली बर्तन जरूर लेते आना। उसको ऐसा करते हुए बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि उसको ऐसा करने के लिए भगवान ने कहा था। जब वह यह काम कर लौट रहा था, उसको एक बर्तन वहीं पर पड़ा दिखा। उसके मन में विचार आया कि पता नहीं ये बर्तन कैसा है, उस बर्तन को हाथ लगाने से कुछ उसको हो ना जाए। उसने उस बर्तन को पहले तो छोड़ दिया, कुछ देर सोचने के बाद फिर उस बर्तन को उठा लिया और भगवान के पास लौट आया। भगवान से उसने कहा कि अब तो मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी ना। भगवान ने उत्तर दिया, बालक, हो जाएंगी, लेकिन अब मुझे चलना होगा। यह कहकर भगवान चले गए। उस आदमी की नींद अचानक खुल गई और वह विचार करने लगा कि ये सब क्या था। क्या यह सब सच था या बस एक सपना था। कुछ टाइम बाद उसके साथ एक हादसा हुआ और उसके बड़े भाई की मृत्यु हो गई। उसने रोते हुए फिर भगवान को याद किया और बोला, हे भगवान, आप बताओ आखिर क्यों। जो मैं सोचता हूँ वह तो होता नहीं, जो नहीं सोचता वह हो जाता है। मेरे दुख कब कम होंगे। भगवान, जो जितना दुखी होता है आप उसको और अधिक दुखी क्यों कर देते हैं। आखिर क्यों, क्या कारण है जो मैं इतना परेशान हूँ। ऐसी कौन सी गलती हुई मुझसे। भगवान उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उस व्यक्ति को यह सब देखकर विश्वास नहीं होता। भगवान उसके सामने खड़े थे। शायद यह उसके लिए एक सपने जैसा था। उसकी पूजा पाठ का ही फल था जो भगवान ने उसको दर्शन दिए थे। वह बुरी तरह से रो रहा था। भगवान बोले, चुप हो जाओ, रोना नहीं। इतने से दुख से परेशान नहीं होते। बालक, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। हर बुराई में कुछ न कुछ अच्छाई छुपी होती है। हमेशा यह सोचकर चलें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जिस प्रकार आप खुशी को स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार दुख को भी स्वीकार करना सीखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको जीवन जीने में ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान ने कहा, मैं कभी किसी के दुख को कम नहीं करता।
बस उसको सहन करने की ताकत दे सकता हूँ, लेकिन जो मैंने एक बार लिख दिया उसको मैं नहीं मिटा सकता। जो जैसा होना तय है वो वैसा ही होकर रहेगा। मनुष्य को अपने जीवन में बहुत बार ऐसे कठिन समय का सामना करना पड़ता है कि उन्हें लगता है वह अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है और अब उसके जीवन में कुछ जीने लायक नहीं बचा। लेकिन ऐसा नहीं है। दुख के बाद सुख जरूर आता है और सुख सदा नहीं रहता, उसके बाद दुख को भी आना ही पड़ता है। यह नियति का खेल है और यह इस संसार के हर व्यक्ति के साथ होता है। यदि आप थोड़े से दुख से टूट जाते हो तो जिंदगी में आप दुख का सामना करने लायक नहीं बचते हो और आपको और अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जीवन एक बड़े पहिए की तरह है जो निरंतर घूमता रहता है। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन यह सामान्य है। हम उम्मीद करते हैं भगवान हमारी मदद करेंगे, लेकिन भगवान हमें रास्ता दिखाते हैं, पर चलना केवल हमें ही पड़ता है। एक विश्वास के साथ ही हम भगवान की पूजा करते हैं कि भगवान हमारी हमेशा मदद करेंगे। कभी कभी हम जो उत्तर ढूंढते हैं वह हमारे खुद के भीतर होता है। मनुष्य को थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत होती है। आप धैर्य रखें और अपने डर का सामना करें, साहस रखें। इसीलिए चाहे जो भी चुनौती आए उसका डटकर सामना करें। भरोसा रखें कि जीवन का पहिया आगे बेहतर दिन लाएगा। दोस्तों, इस कहानी में मेरा यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद।